हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे नेक्स्ट पार्ट का। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर जो हमारे सीईओ रहते हैं, मेरा बटलर रहता है, वो वापस से होटल में आ जाता है काम करने के लिए, और वो जो अपना सर्विस है हमारे वीआईपी यानी कि मिस्टर यू को देता है। और फिर यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि वो मिस्टर यू है, वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं। तो वो बहुत शौक हो जाता है, क्या एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं आप? मिस्टर यू यहाँ पर बोलता है कि हाँ, एक्चुअली सडनली हुआ, मुझे एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप में जाना होगा। तो यहाँ पर से उसका चेहरा बहुत ही डाउन हो जाता है, वो उदास हो जाता है, बोलता है कि ओह! ओके। और वो मन में कहता है, तो मैं आपको देख नहीं पाऊँगा पूरे हफ़्ते तक, कितनी बुरी बात है ना। वहाँ बस बोलता है कि सडनली हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। क्या तुम ठीक हो? पर वो तो कुछ कर नहीं सकता ना, स्माइल करके बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर वो अपने हाथ में पकड़े पेन को क्लेंच करते बोलता है कि वैसे भी ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं आपको मिस करूँ या मैं ठीक ना रहूँ। और वो जल्दी-जल्दी चलने लग जाता है। तभी वो बोलता है कि अब मैं चाहता तो था तुम्हारे डॉक्टर से मिलना, जो तुम्हारे न्यू डॉक्टर अपॉइंट किए हैं, पर मुझे लगता है इस बिज़नेस ट्रिप की वजह से मैं उससे मिल नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पर हमारा बटलर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद से चला जाऊँगा हॉस्पिटल। और वो हँसते हुए बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो अपना ट्रिप है बहुत ही अच्छे से जाइए। और वहाँ से चला जाता है। या बस मिस्टर यू, ये उसको बस देखते सोचता है कि क्या सच में मिसेस सेवान ठीक होंगे। और फिर यहाँ बस कुछ दिन बीत जाते हैं, मतलब 1 वीक नहीं होता है, कुछ दिन बस होता है, तो वापस आ जाता है अपने बिजनेस ट्रिप से। बाहर बहुत तेज़ बारिश होती रहती है जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। तो बोलता है कि देखो हमारा बिजनेस ट्रिप कितना अच्छा गया ना, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब वो अपने जो मैनेजर रहते हैं पार्क, उससे डिस्कशन करते रहता है इस बारे में कि हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यानी 1 वीक से पहले ख़त्म कर लिया था। और बोलता है कि ठीक है मिस्टर पार्क, तो हम लोग मंडे को अपने काम पे मिलते हैं। क्योंकि उसे जल्दी रहती है शिवान से मिलने के लिए। और बहुत ही जल्दी-जल्दी ड्राइव करता रहता है, मन में सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि शिवान का काम ख़त्म हो गया होगा। मेबी वो अभी घर पे होगा, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो? क्या उस पता उसका फेरोमोन अनस्टेबल हो और वो किसी अल्फ़ा के साथ, और वो सब ड्रीम में सोचता रहता है कि वो किसी अदर पर्सन के साथ है और वो सब कर रहा है। और फिर बोलता है कि नहीं, 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 ऐसा हो नहीं सकता, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? सबसे पहले तो मुझे उसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है मुझे सियान के घर ही चलना चाहिए। और वो उसके घर के लिए चला जाता है, जहाँ पास वो देखता है कि रास्ते में जो पर्सन जा रहे हैं उसमें से एक सेवान है, वो बहुत ही स्माइल करते रहता है। और दूसरे साइड से मिस्टर यू शॉक हो जाता है, क्या सेवान यहाँ पास क्या कर रहा है, वो अनदर पर्सन क्या है? वो इस तरह से उसके साथ हँसते मुस्कुराते बातें क्यों कर रहा है? यानी कि उसका जेलसी लेवल है वो नेक्स्ट पॉइंट हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है सियान के साइड से कि जब वो जिस टाइम पे जो हमारा मिस्टर यू है वो बिज़नेस ट्रिप जा रहा था, उस टाइम पे क्रिसमस का ईव चलता रहता है। तो वो जो होटल रहता है ऑब्वियसली सब क्रिसमस मनाने के लिए अनदर कंट्री जाते हैं बहुत सारे लोग। तो उसी वजह से उस होटल में बहुत ही क्राउड रहता है, और उसके वजह से वो बहुत ही बिज़ी रहता है, हर टाइम काम पे रहता है। वो थोड़े टाइम के लिए भी फ्री नहीं रहता है, कुछ ना कुछ इमरजेंसी रहती है या जो उसके कस्टमर हैं उन सबकी वो हेल्प करता रहता है। और मन में सोचता भी रहता है कि ये न्यू ईयर आया, मैं कितना बिज़ी हो गया, मैं मिस्टर यू से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं उनको कैसा लग रहा होगा। वो उनसे मैसेज भी करना चाहता है कि हैप्पी क्रिसमस, पर वो कर नहीं पाता, वो बहुत ही बिज़ी रहता है। दिखाया जाता है कि वो जितने भी जैकवान के रहते हैं मैसेज आता है उसका रिप्लाई भी नहीं कर पाता। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पास वो इसका पीछा करता रहता है मिस्टर जैकवान, और उसको फॉलो करता रहता है। जहाँ पास हमें पता चल जाता है कि वो अनदर पर्सन कौन है, वो उसका डॉक्टर रहता है, न्यू डॉक्टर, जो उसके जो मेन डॉक्टर थे उसने हायर किया है। वहाँ पर वो सब बातें करते रहते हैं जो उसका मेडिकल कंडीशन के बारे में। तभी पीछे से आके हक कर लेता है जैकवान सियान को और बोलता है कि हे सियान। सडनली उसके हक की वजह से बहुत ही शॉक हो जाता है। फिर वो जैसे ही टर्न अराउंड करके देखता है वो मिस्टर यू थे, और मन में सोचता है क्या ये वापस आ गए, इन्होंने 2 दिन बाद आना चाहिए था ना, पर इतने जल्दी कैसे आ गए। और वो बहुत ही प्यार से उसको देखते बोलता है, कहाँ जा रहे थे तुम अभी? और वो फिर बहुत ही ज़्यादा ब्लश हो जाता है कि उसको देख के, मतलब जिसको आप लाइक करते रहोगे उसको देखेगा तो ऑटोमेटिकली फेस हैप्पी हो जाता है, वैसे उसका है। और बोलता है कि वो बस मैं हॉस्पिटल से आ रहा था। और फिर उसको यानी कि वो जो डॉक्टर के साथ दिखाते बोलता है कि ये मेरे न्यू डॉक्टर हैं जो अभी मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उसको घूरते हुए देखता है कि अच्छा, तो ये है वो नया डॉक्टर। और यहाँ पर डॉक्टर अपना इंट्रोड्यूस करता है कि हेलो, मेरा नाम जिन है जून है। तो यहाँ पर हमें उसका नाम पता चल जाता है। और वहाँ पर जैकवान बोलता है कि हाँ, माय नेम इज़ यू जैकवान। और वो उसको देख के बहुत खुश हो जाता है।
फिर भी जैकवान तो जेलसी हो रहा है ना, तो उसको बहुत टाइटली होल्ड करता है। सेयान को बोलता है कि हाँ मैं जान गया। यहाँ बस डॉक्टर बोलता है क्या तुम दोनों लवर्स हो? यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है। सेयान बोलता है कि नहीं 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 नहीं, हम दोनों लवर्स नहीं हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता रहता है, बोलता है कि बस वो मेरी हेल्प कर रहा है। वहाँ पर डॉक्टर चलने लग जाता है कि थैंक यू डॉक्टर, आपने जो मेरे साथ दिया यहाँ तक चलने में, प्लीज़ आप अच्छे से जाइए। और वो डॉक्टर बोलता है कि हाँ ठीक है, और उसको बहुत जल्दी से ज़बरदस्ती उसको खींचता रहता है सेयान जैकवान को, ताकि जो है ना सिचुएशन awkward ना। और बोलता है कि लेट्स गो हंग। हंग का मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे ऑब्वियसली, जो के ड्रामास देखते होंगे। हंग का मतलब होता है या तो ओल्डर ब्रदर, या जिसे हम लाइक करते हैं उनके लिए प्रोनाउंस करते हैं। एक तरीके से बड़े भैया ही होता है, पर जिसको हम क्लोज रिलेटिव रहते हैं, फिर जिसको बहुत लाइक करते हैं, उसको हंग बोलते हैं। तो बोलता है कि चलो यहाँ से। डॉक्टर उसको देख जाते हुए देख के बहुत मुस्कुराता रहता है। दूसरे साइड वो लोग घर आ जाते हैं सियान के, जहाँ पर सियान बहुत ही ज़्यादा घबराया रहता है। बोलता है कि मैं कितना पैनिक हो गया था, और उसे हंग कैसे बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पर जैकवान बोलता है कि हे सियान, तुमने मुझे हंग क्यों बोला? वो सरप्राइज हो जाके बोलता है कि वो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। यहाँ पर जैकवान बोलता है कि रियली, क्या मैंने तुम्हें कभी यंगर ब्रदर की तरह ट्रीट किया है? तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? और इसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज चला जाता है। यहाँ पर सियान समझाने की कोशिश करते रहता है कि बस वो डॉक्टर थे ना, इसलिए मैं सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं बनाना चाहता था, मतलब वियर्ड ना हो इस वजह से। मिस्टर यू यहाँ पर कहते हैं कि रियली, तुम्हें इतनी नफरत थी उसके आइडिया से जब उसने कहा कि तुम्हारे लवर है, तुमने एक्सेप्ट कर लेते तो क्या हो जाता कि हम लोग लवर्स हैं। तुम इतना भी वो नहीं कर सकते हो। तो सियान बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नफरत है। और मन में सोचता है कि इससे क्या हुआ, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है मुझ पे। तो फिर बोलता है कि तो तुमने कहा क्यों नहीं कि हम लोग लवर्स हैं। यहाँ पर सियान अब क्या बोलेगा, और बोलता है कि ठीक है, तो तुम मुझे बताओ। जैकमा यहाँ पर कहता है कि तुमने मुझे कॉल भी क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए, पर तुमने एक भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर वो बोलता रहता है सियान कि मैं बहुत बिजी था क्रिसमस की वजह से, और वो लास्ट ईयर टाइम था, और उसके बाद न्यू ईयर स्टार्ट हो जाती है। सब लोग होटल में आते हैं और इतना बिजी हो जाता है। मैं जब भी काम से आता था घर पे, मैं सो जाता था, और मैं बहुत ही टायर्ड रहता था, लेट उठता था, फिर होटल के लिए निकल जाता था। इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी रहे होंगे अपने बिजनेस ट्रिप पे, मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था। और ये सब कहते कहते रुक जाता है, बोलता है कि मुझे लगा कि आप 2 दिन बाद जब आएंगे तब मैं बातें कर लूँगा, क्योंकि वो चुप हो जाता है। यहाँ पर जैकवान बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए वरीड थे? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड था, इसलिए क्योंकि तुम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, मैं अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके आ गया। और वो उसके चीन को पकड़ते बोलता है कि क्या तुम वरीड नहीं थे मेरे लिए? क्या तुम ठीक तो हो ना? और वो उसके बहुत ही क्लोज चला जाता है। यहाँ पर सियन बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो अपने आप को काम डाउन करते हुए मन में सोचता है कि वैसे भी ये सिर्फ मेरी फ़िक्र कर रहा है। ये मेरे वरीड इसलिए है क्योंकि मेरे फेयरमन अनस्टेबल है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लाइक करते हैं। मैं अपने आप को होप्स नहीं दे सकता हूँ। पर उसे कौन बताए कि जैकवान सच में उसे लाइक करता है। तो चलो आगे कहानी फिर से बढ़ते हैं। यहाँ बस उसके वो लिप्स को कर्स करते रहता है, और वो मन में सोचता रहता है कि थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं भी क्या क्या नहीं सोच रहा था। और वो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? यहाँ पर शेयान बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, और उसे बहुत ही जेंटली सॉफ्टली किस करने लग जाता है। फिर वो कंटिन्यू करता है कि शेयान, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि बिजनेस ट्रिप में क्या हुआ। तुम्हें पता था मैं कितना बिजी था, फिर भी मैं तुम्हारी टेक्स्ट का रिप्लाई का वेट कर रहा था। मैं चाहता था कि तुम मुझे रिप्लाई करो। मैं इतना पागल हो गया था तुमसे मिलने के लिए कि मैंने अपना सारा काम ख़त्म करके तुमसे मिलने आ गया। यहाँ पर वो उसको कैरी कर लेता है, जहाँ पर सियन बोलता है कि सर अभी क्या कर रहे हैं मिस्टर यू, मुझे नीचे उतारिए, मैं चल सकता हूँ। तो यहाँ पर वो उसको कंटिन्यू कैरी करके रखता है, और उसे एक टेबल पर रख देता है। बोलता है कि पर पता है जब मैं तुम्हारे उस पर्सन के साथ देखा, मुझे इतना जेलसी हुआ मैं बता नहीं सकता, पर मैं खुश हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पर वो कंटिन्यू करने लग जाता है। तो आज का पार्ट खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।